तो क्या हाल, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और ये है लेक्चर 7 डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के। हमने टोटल 6 लेक्चर इससे पीछे कर लिया और आज इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल के टाइप 3। पीछे वाले लेक्चर 6 में हमने मोनोमियल बाई मोनोमियल का डिवीजन सीखा था, पॉलिनोमियल बाई मोनोमियल का भी डिवीजन सीखा था और थर्ड टाइप पॉलिनोमियल अपॉन में पॉलिनोमियल का डिवीजन पॉलिनोमियल के साथ, ये आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। और यहाँ पे जो डिवीजन है इसको हम ना बहुत आराम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे ताकि आपको समझ में आए। ये चीज़ ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको अगर हम रूल को फॉलो करते हुए डिवीजन करें तो ये बहुत ही स्मूथ बन जाता है। 1 2 3 आपको स्टेप के थ्रू करना है, बाकी जो फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन आप खुद पे खुद कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का एक एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 डिवाइड किससे करना है x प्लस 4। इस लेक्चर 5 में हमने बात किया था कि डिवीजन हम तभी पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ करेंगे जब ये गिवन पॉलिनोमियल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये कि या तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो एक्सपोनेंट के या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और डिवीजन में हम इसे अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे कि यहाँ पे है वेरिएबल x का पावर 2 है, वेरिएबल x का पावर 1 है। यहाँ पे वेरिएबल अगर x होगा तो उसका पावर 0 है जो कि 1 बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो गिवन पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब ये गिवन पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है तब हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे बनता है कि चेक करना, स्टेप 1, कि क्या गिवन पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टेप 1 ये ना बिल्कुल बेसिक से है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, आपके लिए हलवा बन जाएगा ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल का डिवीजन। स्टेप 1 क्या करना है, पहले हमें चेक करना है, चेक वेदर गिवन पॉलिनोमियल आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट। तो स्टेप 1 इसको पहले पास कराते हैं, उसके बाद हम इसमें डिवीजन करेंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। x का पावर 2 है, x का पावर 1 है। अगर यहाँ पे x होगा तो उसका पावर 0 है। तो ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट में। स्टैंडर्ड फॉर्म है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट जिसको आप पावर बोल सकते हैं अभी फिलहाल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट है। तो स्टेप 1 तो हमारा यहाँ पे ये क्वालिफाई कर गया। अब हम स्टेप 2 3 4 आगे करेंगे। तो हम थे क्वेश्चन ए पे। अब ये जो गिवन पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 जिसको डिवाइड करना है x प्लस 4 से, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहला काम खत्म हुआ। अब दूसरा काम यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 किससे डिवाइड करना है? x प्लस 4 से। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है आपका, x प्लस 4, ठीक है। इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं। और इस साइड में हम कोसेंट नोट करेंगे और एस से पार्टीशन करिए और इस साइड आपका रफ वर्क होगा। आपको जब भी सॉल्व करना है कॉपी में तो एक पेज इधर रफ वर्क और दूसरा उधर डिवीजन करेंगे, लॉन्ग डिवीजन। इंपॉर्टेंट हमारा इस रफ वर्क में काम होगा। पहला काम क्या है यहाँ पे? स्टेप 2। स्टेप 2 पे इस जो गिवन पॉलिनोमियल है इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म को डिवाइड करेंगे। वहां पे पहला टर्म है एक्स स्क्वायर,
इसका पहला टर्म है x, x से डिवाइड करेंगे, हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स किए तो x आया जो कि हमारा यहाँ पे है कोसेंट। ठीक है, इसी में स्टेप 2 में ही स्टेप बी करेंगे, 2 का बी में क्या करना है, जो हमारे पास कोसेंट x आया है इस कोसेंट x को मल्टीप्लाई करना है इस कंप्लीट डिवाइजर के साथ। स्टेप बी में हम कोसेंट इनटू डिवाइजर करेंगे। कोसेंट है हमारे पास x डिवाइजर x प्लस 4, इनका प्रोडक्ट लिखेंगे। ये है मोनोमियल इनटू बाइनोमियल, जो हम पीछे सीख चुके हैं मल्टीप्लिकेशन में, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 4 प्लस का 4x, ये आया हमारे पास प्रोडक्ट। आराम से हमने क्या किया, इसका पहला टर्म एक्स स्क्वायर और डिवाइजर का पहला टर्म एक्स स्क्वायर अपॉन में x डिवाइड किया, x बचा। अब इस x कोसेंट को स्टेप 2 के बी में कोसेंट इंटू डिवाइजर किया, कोसेंट x को इस डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई किया जो कि आया एक्स स्क्वायर प्लस का 4। अब हमें यहाँ पे कोसेंट लिखना है x और यहाँ पे हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। जो कोसेंट आया था वो कोसेंट यहाँ पे, जो प्रोडक्ट आया था इस प्रोडक्ट को जस्ट इसके नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। अब डिवीजन में हम नीचे वाले टर्म को माइनस करते हैं तो नीचे वाले टर्म को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, और जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट होते हैं तो नीचे का साइन चेंज हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखना है, इसको हलवा बना देंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा कट जाएगा। यहाँ पे 7x माइनस का 4x, 7 माइनस 4 3x। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस का 12 है, प्लस का 12, खत्म। अब यहाँ पे स्टेप 3 करते हैं, स्टेप 3, ये साइड आपको दिख रहा है। हाँ, अब स्टेप 3 में क्या करना है, इसका पहला टर्म 3x प्लस 12 का पहला टर्म और इसका पहला टर्म x, तो यहाँ पे 3x अपॉन में x करेंगे, x से x कट जाएगा जो कि 3 आएगा हमारे पास कोसेंट। इसका पहला टर्म 3x, इसका पहला टर्म x। स्टेप 2 में हमने 3x अपॉन में x, 3 कोसेंट आया। अब इस 3 कोसेंट इनटू डिवाइजर करेंगे। 3 का b में क्या कर रहे हैं हम, कोसेंट इनटू डिवाइजर। कोसेंट है हमारे पास 3, डिवाइजर है x प्लस का 4, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 4 12, 3x प्लस का 12 और इस 3x प्लस का 12 यहाँ पर दिख देंगे। कोसेंट 3 प्लस का 3 के आगे कोई साइन नहीं है बाय डिफॉल्ट प्लस, तो प्लस का 3। प्रोडक्ट क्या आया है, 3x प्लस का 12। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसल हो गया, प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसल होकर यहाँ कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे हमारे पास डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है x प्लस का 4, कोसेंट क्या है, कोसेंट है x प्लस का 3 और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है हमारा 0। अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि हमने क्या किया। पहला तो जैसे ही क्वेश्चन आया स्टेप 1 चेक करेंगे क्या ये गिवन चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब
एक्सपोनेंट जो है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में टर्म अरेंज हो, एक्सपोनेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या एक्सपोनेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे एक्सपोनेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 है, 1 है, और यहाँ पे वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 0 होगा जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। स्टेप 1 खत्म। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, रफ वर्क उधर है, मेन वर्क लॉन्ग डिवीजन इधर है, लिख दिया जाए। इस मेथड को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन। जब भी हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें लॉन्ग डिवीजन करना रहता है, और रफ वर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहला टर्म एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिखा है स्टेप 2 में। यहाँ डिवाइजर का पहला टर्म एक्स था, एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, कोसेंट एक्स आया। अब इस कंप्लीट डिवाइजर को कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब साइन करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 7x माइनस का 4x प्लस का 3x, ठीक है। और ये टर्म उतरा 3x प्लस का 12। स्टेप 3 पे इसका पहला टर्म 3x था, ऊपर न्यूमरेटर में 3x लिखा। डिवाइजर का पहला टर्म x था, नीचे x लिखा, कोसेंट 3 आया। अब इस कोसेंट 3 को इस कंप्लीट डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट 3x प्लस 12 यहाँ पे लिखा, और साइन चेंज किया और सब्ट्रैक्ट किया, और ये कैंसल आउट हो गया। कोसेंट 3 था 3, कोसेंट x था x। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते चलना है, ये चीज बिल्कुल हलवा बन जाएगा। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। बी क्या है, 4y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का हाफ डिवाइड किससे करना है, 2y प्लस का 1। पहला स्टेप क्या होगा, हमें चेक करना है स्टेप 1 कि क्या ये गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमारे पास है 4y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1/2। एक्सपोनेंट का पावर, इस वाले टर्म में एक्सपोनेंट का पावर 2 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट का पावर 1 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट अगर y होगा तो उसका पावर 0 है। y का पावर 0 मतलब 1 है, और 1/2 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो हाँ, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, स्टैंडर्ड फॉर्म और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब भी पॉलिनोमियल का डिवीजन पॉलिनोमियल से करना है, पहला स्टेप 1 जो कि बिल्कुल नेसेसरी है, डिवीजन हम इसके बिना स्टार्ट करेंगे नहीं। स्टेप 1 है कि पहले चेक करना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म किस में है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होगा तभी हम डिवीजन को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट है। तो हाँ, स्टेप 1 को ये फुलफिल कर लिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और कैसे है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। अब स्टेप 2 करने वाले हैं। जब भी ये क्वेश्चन स्टेप 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर को पास कर लिया है, तब हम यहाँ पे करेंगे स्टेप 2 और 3। पहले पार्टीशन के इस साइड में हम 4y स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 1/2, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2y प्लस का 1 से। ये तो इधर का काम हो गया। और इधर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है रफ वर्क में क्या करना है, स्टेप 2 इधर रफ वर्क में चलेगा। ये जो गिवन डिविडेंड है, गिवन एक्सप्रेशन, इसका पहला टर्म और डिवाइजर का पहला टर्म। डिविडेंड का पहला टर्म है 4y स्क्वायर, डिवाइजर का पहला टर्म है 2y। इनको आपस में डिवाइड करेंगे, 4y स्क्वायर अपॉन में 2y। ये है मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल। हमें ये आता है 2 से 4 2 टाइम में कट जाएगा,
वाई स्क्वायर अपॉन में वाई, तो सिंपली एक वाई बचेगा और ये हुआ 2y। ठीक है, 4y अपॉन में 2y, 4y स्क्वायर अपॉन में 2y। ठीक है, हमारे पास बचा 2y। ये जो 2y है ये है हमारा कोसेंट। अब इसी स्टेप 2 में एक और काम करना है। क्या करना है? कोसेंट इंटू डिवाइजर करना है। कोसेंट इंटू डिवाइजर करना है। डिवाइजर मतलब कंप्लीट डिवाइजर, डिवाइजर का एक टर्म नहीं। कोसेंट है 2y और डिवाइजर है 2y प्लस का 1 इंटू 2y प्लस का 1। 2y इंटू 2y क्या होगा? 4y स्क्वायर होगा। 2y इंटू 1 प्लस का 2y। स्टेप 2 में इस डिविडेंड का पहला टर्म, डिवाइजर का पहला टर्म हमने डिवाइड किया, कोसेंट आया 2y। अब इस कोसेंट को डिवाइजर के साथ कंप्लीट डिवाइजर के साथ प्रोडक्ट निकाला, जो कि है 4y स्क्वायर प्लस का 2y। इधर आइए, इधर हम लिखेंगे कोसेंट 2y और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आया है? कोसेंट इंटू डिवाइजर 4y स्क्वायर प्लस का 2y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4y स्क्वायर प्लस का 2y। ठीक है, अब डिवीजन में नीचे वाले टर्म, नीचे वाले गिवन को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे साइन चेंज होकर के प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस प्लस है तो चेंज होकर के साइन अपोजिट माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये तो इक्वल है 4y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, 4 माइनस 4 0, तो ये तो कंप्लीट कैंसल आउट हो गया। इधर बचा हमारा 3y माइनस का 2y, हमारे पास बचेगा सिंपली y और यहाँ पे है 1/2, y प्लस 1/2। ठीक है, 3y माइनस का 2y, y प्लस का 1/2 प्लस का 1/2। अब इधर कुछ नहीं करेंगे, इधर आएंगे, स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे? जो नीचे अब हमारे पास बचा है डिविडेंड y प्लस 1/2, इसका पहला टर्म y, डिवाइजर का पहला टर्म 2y अपॉन में 2y। ठीक है, इसका पहला टर्म y था, इसका 2y है, अपॉन में 2y। ये y अपॉन में 2y करें तो हमारे पास 1/2 बचेगा। y से y कैंसिल हो जाएगा, नीचे में 2 है जो कि 2 है, ऊपर में 1 बचेगा तो 1/2। 1/2 हमारे पास है कोसेंट। अब इसी में स्टेप 3 का ही बी पार्ट करेंगे, कोसेंट इंटू डिवाइजर, कोसेंट इंटू डिवाइजर। कोसेंट है हमारे पास 1/2, डिवाइजर है 2y प्लस का 1 इंटू 2y प्लस का 1। 1/2 इंटू 2y क्या होगा? 1/2 इंटू 2y करेंगे तो ये ऊपर में 2y अपॉन में 2 आएगा, जो कि y बचेगा, या 2 से 2 कटेगा तो y बचेगा हमारे पास। तो ये तो हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट, हमारे पास y, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो y बचा। और 1/2 प्लस 1/2 इंटू प्लस का 1, तो ये होगा हमारा प्लस का 1/2। ये आया हमारे पास प्रोडक्ट। इधर आ जाइए, कोसेंट क्या था? 1/2, साइन प्लस का 1/2, प्रोडक्ट क्या है? y प्लस 1/2, y प्लस 1/2। अब हम नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा माइनस y और ये हो जाएगा माइनस का 1/2, साइन अपोजिट होता है। प्लस y माइनस y कैंसल हो गया, प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 कैंसल हो गया और हमारे पास यहाँ रिमाइंडर 0 बचा। डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है 2y प्लस का 1
कोसेंट कोसेंट क्या है हमारे पास 2y प्लस का 1/2। रिमाइंडर है हमारे पास 0। रिमाइंडर नीचे कुछ नहीं बचा है। एक बार इसको रिपीट कर लेते कि हमने यहाँ पे क्या किया। पहले ही जैसे क्वेश्चन आया तुरंत से स्टेप 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं चेक किया। y का पावर 2 है, y का पावर 1 है और y का पावर 0 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है और किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग में। जब स्टेप 1 को पास कर गया ये क्वेश्चन तो हम स्टेप 2 में आए। इधर हमने ये नॉर्मल डिवीजन लॉन्ग डिवीजन किया, इधर रफ वर्क में स्टेप 2 में पहला 4y², डिविडेंड का पहला टर्म 4y², 4y² यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखा, डिवाइजर का पहला टर्म 2y नीचे में लिखा 2y, 4y² अपॉन में 2y बचा। ठीक है, अब कोसेंट 2y आया इनटू डिवाइजर किया, कोसेंट इनटू डिवाइजर 4y² प्लस का 2y आ चुका। कोसेंट 2 यहाँ पे कोसेंट 2y था 2y लिखा, प्रोडक्ट 4y² प्लस का 2y, 4y² प्लस का 2y। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन अपोजिट होगा, माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया, 4y माइनस का 4y² प्लस का 4y² आपस में कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, प्लस का 3y माइनस का 2y, y बचा और यहाँ पे बचा 1/2। अब इधर आ गए हम स्टेप 2 में। इसका पहला टर्म है y तो y लिखा न्यूमरेटर में, यहाँ पे इसका पहला टर्म y न्यूमरेटर में y, डिवाइजर का पहला टर्म 2y डिनोमिनेटर में 2y। ठीक है, अब यहाँ पे y अपॉन में 2y किया तो y से y कट गया, नीचे 2 बचा, ऊपर में 1 जो कि 1/2 कोसेंट आया। अब इसमें कोसेंट इंटू डिवाइजर किया, डिवाइजर है 2y प्लस का 1, 1/2 इंटू 2y प्लस का 1, 1/2 इंटू 2y, y बचेगा 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 इंटू 1 जो कि 1/2 हुआ और यहाँ पे आ गए कोसेंट 1/2 1/2, प्रोडक्ट y प्लस का 1/2 y प्लस का 1/2। अब सब्ट्रैक्ट करना है, साइन अपोजिट होगा, y से y कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया, डिवाइजर था 2y प्लस का 1, कोसेंट आया 2y प्लस का 1/2, रिमाइंडर आया 0। समझ में आ रहा है कि 3 स्टेप है। पहला स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करना है, दूसरा तीसरा इसका पहला टर्म से कोसेंट इंटू डिवाइजर, प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है, जो भी बचा उसका पहला टर्म डिवाइजर का पहला टर्म कोसेंट आएगा, कोसेंट इंटू डिवाइजर जो प्रोडक्ट है यहाँ लिखना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर हो रहा है बात? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और इसी के साथ हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी पे। 3 का सी में क्या है, 14x² माइनस का 53x प्लस का 45 डिवाइड करना है 7x माइनस 9। आंख बंद करके पहला स्टेप 1 क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, चेक करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट। हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल 14x² माइनस का 53x प्लस का 45। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म है x², x का पावर 2, x का पावर 1, अगर यहाँ पे x होगा तो उसका पावर 0 है और सक्सेसफुली ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हाँ, ये क्वेश्चन 14x² माइनस का 53x प्लस का 45x का पावर 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये तो पहला स्टेप को हमारा पास कर गया। जब पहला स्टेप पास कर गया तब हम अब डिवीजन करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म को पास कर चुका है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हम करेंगे डिवीजन। डिवीजन के लिए पार्टीशन देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड 14x² माइनस का 53x प्लस का 45, इसको डिवाइड करना है, डिवाइजर है 7x माइनस का 9। अब इधर में हम करेंगे रफ वर्क जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
रफ वर्क में स्टेप टू में जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है, इसका पहला टर्म है 14x² और इसका पहला टर्म है 7x। तो 14x² अपॉन में 7x, ठीक है। 7 के टेबल में 7 2 ज़ा 14 और x² अपॉन में x, तो ये बचेगा x, तो ये हुआ हमारा 7x, ये 2x, 7 2 ज़ा 14, x², x से x बचेगा। यहाँ पे हमारा 2x कोसेंट है, यहाँ पे 2 के बी में क्या करते हैं हम, कोसेंट इंटू डिवाइजर, कोसेंट इंटू डिवाइजर। कोसेंट है हमारे पास 2x मल्टीप्लाई, डिवाइजर है कंप्लीट 7x माइनस का 9, 2x इंटू 7x ये होगा 14x², 2x इंटू माइनस का 9 माइनस का 18x, ठीक है। ये बच्चा हमारे पास प्रोडक्ट, इधर कोसेंट है 2x तो यहाँ पे हम 2x, प्रोडक्ट है 14x² माइनस का 18x, प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे 14x² माइनस का 14x² माइनस का 18x। अब नीचे वाले को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हो जाएगा अपोजिट, माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ बाय डिफॉल्ट प्लस था तो माइनस, 14x² माइनस का 14x², ये टर्म तो कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का 53 और यहाँ पे है प्लस का 18, 53 माइनस 18, 13 से 8 जाएगा, 13 से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पे 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा 35, और यहाँ पे साइन बड़ा है माइनस का तो माइनस का 35x हो रहा है, ठीक है। माइनस 53 प्लस का 18, माइनस 53 से प्लस का 18 जाएगा तो 35 बचेगा, कैसा, माइनस का 35, ठीक है। माइनस का 35x प्लस का 45, इधर का काम अब हो चुका है। यहाँ पे आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में इसका पहला टर्म क्या है, डिविडेंड का माइनस का 35x, माइनस का 35x अपॉन में डिवाइजर का पहला टर्म 7x है। अब इनको हम करेंगे डिवाइड, 7 5 जा 35, x से x कट जाएगा तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा। 7 से माइनस 35 5 टाइम में -5 हुआ और x से x कटा, हमारे पास सिंपली माइनस का 5 बचा, तो यहाँ पे माइनस का 35x अपॉन में 7x इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। अब माइनस का 5 ये तो हमारा कोसेंट, इसी में नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, कोसेंट इंटू डिवाइजर करेंगे, कोसेंट इंटू डिवाइजर। कोसेंट है हमारे पास माइनस का 5, डिवाइजर है हमारे पास 7x माइनस का 9, 7x माइनस का 9, -5 इंटू -7x माइनस का 35x, -5 इंटू -9, 9 5 जो 45, माइनस इंटू माइनस प्लस का 45, -7 इंटू 5 -35x, x माइनस का 5 इंटू माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस और ये हुआ प्लस का 45। इधर आते हैं, वहां पे कोसेंट है माइनस का 5 तो यहाँ पे माइनस का 5 कोसेंट लिख दिए, प्रोडक्ट है माइनस का 35x प्लस का 45। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो नीचे का साइन चेंज करना होगा, यहाँ पे माइनस का 35x है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और हमारे पास होगा -35 प्लस का 35 कैंसल,
प्लस का 45 माइनस का 45 कैंसिल। हमारे पास कोसेंट और रिमाइंडर कितना आया? कोसेंट है हमारे पास 2x माइनस का 5, 2x माइनस का 5। रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कुछ नहीं है, रिमाइंडर 0 है। और ये हुआ कंप्लीट है। यहाँ पे बस हम 3 स्टेप को फॉलो करते जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बनता जा रहा है। इसी के साथ आ चुका है क्वेश्चन नंबर डी। इसमें क्या करना है? डिवीजन करना है। पहला स्टेप क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। 3y का पावर 4 माइनस 3y क्यूब माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 4y, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी या तो एक्सपोनेंट जो हमारे टर्म है, एक्सपोनेंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। यहाँ पे 3y का पावर 4 है, y का पावर 3 है, y का पावर 2 है, y का पावर 1 है, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, ठीक है। और कैसे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये तो सक्सेसफुली हमारा स्टेप 1 को क्रॉस कर चुका है। स्टेप 1 क्रॉस कर लिया तो अब हम डिवीजन करेंगे स्टेप 2 और 3 से। तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इस चीज पे बिल्कुल ध्यान देना है। स्टेप 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, तभी हम डिवीजन करेंगे, वरना नहीं करेंगे डिवीजन। उसको अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो यहाँ से हम इसमें देंगे पार्टीशन, ठीक है। इधर है 3y का पावर 4 माइनस का 3y क्यूब माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 4y, y स्क्वायर माइनस का 2y। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है? डिविडेंड का पहला टर्म डिवाइजर का पहला टर्म। डिविडेंड का पहला टर्म न्यूमरेटर में 3y का पावर 4 अपॉन में y स्क्वायर। इधर क्लियर दिख रहा है? हाँ, 3y का पावर 4 अपॉन में y स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू वाई का पावर 4 अपॉन में 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 इंटू वाई का पावर 2। मोनोमियल में हमने सीखा था, मोनोमियल डिवाइड बाई मोनोमियल में, वही करते आ रहे हैं। ये 1 3 रहेगा, y का पावर 2 है, y का पावर 4 है, तो ये बचेगा 3 इंटू वाई का पावर 4 माइनस का 2, ये बचेगा 3y 4 माइनस 2 3y स्क्वायर। ये चीज क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3y स्क्वायर। कोसेंट हमारा यहाँ पे बचा 3y स्क्वायर, इस y4 से माइनस होकर के y2 बचेगा, 4 माइनस 2 2, ये बचा 3y स्क्वायर। कोसेंट है ये हमारा, कोसेंट है। अब इसमें एक और स्टेप करना है, कोसेंट इंटू डिवाइजर, कोसेंट इंटू डिवाइजर। कोसेंट हमारे पास है 3y स्क्वायर, डिवाइजर कितना है? y स्क्वायर माइनस का 2y, y स्क्वायर माइनस का 2y। 3y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर 3 और y स्क्वायर 3y का पावर 4, 3y का पावर 4 और ये 3 इंटू माइनस 3y स्क्वायर इंटू माइनस का 2y, 3 इंटू माइनस का 2 माइनस का 6 कॉफिशिएंट, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, y स्क्वायर इंटू वाई, y का क्यूब जो कि प्रोडक्ट आ गया। इधर स्टेप 2 में हमारा काम खत्म हो चुका। यहाँ पे लिखते हैं कोसेंट आया था 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। कोसेंट हमने यहाँ 3y स्क्वायर लिखा। प्रोडक्ट क्या आया? यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आया? 3y का पावर 4 माइनस 6y क्यूब, 3y का पावर 4, 3y का पावर 4 माइनस 6y क्यूब।
प्रोडक्ट यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसे करेंगे माइनस, माइनस करना है तो नीचे वाले साइन को अपोजिट करते हैं। प्लस का 3y का पावर 4 है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 6y क्यूब है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होकर के। यहाँ पे प्लस का 3y का पावर 4 है, माइनस 3y का पावर 4 है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, जीरो बचेगा। यहाँ पे माइनस का 3y क्यूब प्लस का 6y क्यूब, प्लस 6 माइनस 3 प्लस का 3 बचेगा, और y क्यूब वाला टर्म है तो y क्यूब वाला 6y क्यूब माइनस का 3y क्यूब 3y क्यूब बचेगा। यहाँ से सिर्फ एक टर्म उतारेंगे, एक टर्म होगा माइनस का 4y स्क्वायर, ठीक है। वापस स्टेप 3 पे आते हैं। न्यूमरेटर 3y क्यूब आएगा, 3y क्यूब, 3y क्यूब। इसका पहला टर्म 3y क्यूब, डिवाइजर का पहला टर्म y स्क्वायर है, y स्क्वायर है। अगर 3 y क्यूब y स्क्वायर, तो यहाँ पे तो 3 रहेगा कोसेंट में, y क्यूब है y स्क्वायर, y का पावर 3 माइनस 2, y का पावर 1 या सिंपली 3y, जो कि हमारा आ गया कोसेंट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, कोसेंट इनटू डिवाइजर। कोसेंट है 3y और डिवाइजर है हमारे पास y स्क्वायर माइनस का 2y, y स्क्वायर माइनस का 2y। 3y इंटू वाई स्क्वायर 3y क्यूब होगा, y मल्टीप्लीकेशन में है y इंटू वाई स्क्वायर, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे जो कि y क्यूब होगा। और 3y इंटू माइनस का 2y, कॉफिशिएंट 3 इंटू माइनस का 2 माइनस का 6, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये आ गया प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को हम उस साइड लिखेंगे। कोसेंट आया है 3y प्लस का 3y, ठीक है। प्रोडक्ट आया 3y क्यूब माइनस का 6y क्यूब, 3y क्यूब माइनस का 6y स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इसके आगे कुछ साइन नहीं है, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का अपोजिट निगेटिव, निगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव। 3y क्यूब माइनस का 3y क्यूब, ये टर्म तो कैंसिल हो गया। माइनस का 4y स्क्वायर, अब प्लस का 6y स्क्वायर, प्लस का 6 माइनस का 4 2 बचेगा, और y स्क्वायर वाला टर्म है तो y स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का 4y, यहाँ तक तो हमने उठा लिया था पिछली बार में, अब हम यहाँ पे माइनस का 4y उतारेंगे तो माइनस का 4y, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 4 हो गया, 3 तो ऊपर तक किए थे, ये स्टेप 4 हो गया। स्टेप 4 में क्या करना है, न्यूमरेटर, इसका पहला टर्म न्यूमरेटर में आएगा 2y स्क्वायर, अपॉन में डिवाइजर का पहला टर्म y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, सिंपली 2 बचेगा जो कि हमारा है कोसेंट यहाँ पे। ये चीज सेपरेट आपको दिखेंगे। अब यहाँ पे कोसेंट आ चुका है 2, अब हम क्या करेंगे, कोसेंट इनटू डिवाइजर। कोसेंट है हमारे पास 2 और डिवाइजर है y स्क्वायर माइनस का 2y, y स्क्वायर माइनस का 2y। इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 इंटू वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 2 इंटू माइनस का 2y, 2 इंटू माइनस का 2 माइनस का 4y तो y, ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। इधर में पहले हम कोसेंट लिखेंगे, कोसेंट था प्लस का 2 प्लस का 2, यहाँ पे 2y स्क्वायर माइनस का 4y, 2y स्क्वायर माइनस का 4y। अब
यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में। 2y² माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, -4y प्लस का 4y कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास कोसेंट 3y² प्लस का 3y प्लस का 2 बचा, और रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 बचा। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 टर्म था, इसलिए स्टेप यहाँ पे 3 स्टेप हो गए हमारे पास। अप्रोच वही है, डिविडेंड का पहला टर्म डिवाइजर का पहला टर्म से कोसेंट आया, कोसेंट इंटू डिवाइजर, कोसेंट इंटू डिवाइजर। कोसेंट था हमारे पास 3y² इंटू डिवाइजर y² माइनस का 2y, 3y का पावर 4 माइनस 6y3। कोसेंट 3y², कोसेंट 3y², प्रोडक्ट 3y का पावर 4 माइनस 6y3, 3y का 4 माइनस 6y3 कैंसल आउट किया, कुछ यहाँ पे ऐसा आया, 3y3 ऊपर से माइनस 4y² उतारा, माइनस का 4y²। इसका पहला टर्म 3y3, डिवाइजर का पहला टर्म y², कोसेंट आया हमारे पास 3y। अब कोसेंट इंटू डिवाइजर 3y इंटू डिवाइजर y² माइनस का 2y, 3y3 माइनस का 6y²। कोसेंट हमारा 3y प्लस का 3y, और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट आया था 3y³ माइनस का 6y, यहाँ पे लिखा, कैंसिल किया, 2y² बचा, ऊपर माइनस का 4y बचा था, माइनस का 4y उतारा। अब यहाँ पे वापस 2y² पहला टर्म, 2y² डिवाइजर का पहला टर्म y² से y² कट गया, सिंपली 2 कोसेंट बचा, कोसेंट इंटू डिवाइजर 2 इंटू y² माइनस का 2y² माइनस का 4y। कोसेंट 2 आया था प्लस का 2, प्रोडक्ट आया था 2y² माइनस का 4y, 2y² माइनस का 4y, साइन अपोजिट किया, माइनस हुआ प्लस हुआ, ये कैंसिल हो गया। कोसेंट हमारा बचा 3y² प्लस का 3y प्लस का 2, और रिमाइंडर बचा 0, और ये डिवीजन खत्म हो गया। तो इसी के साथ ये लेक्चर होता है हमारा यहाँ पे खत्म। कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट में नीचे जरूर बताएं, पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने आज पॉलिनोमियल अपॉन में पॉलिनोमियल सीखा। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल से पूछे जाते हैं उनको करने वाले हैं। उसके बाद फिर हमारे इस पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, उसके बाद हम आइडेंटिटीज पे चलेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।